हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जुलाई 2022 और 12 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस दुनिया भर में बढ़ती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूरत। तो सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बॉन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस देश में बॉन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। तो जर्मनी में आपका बॉन ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। अब जर्मनी में किया गया है तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा आपका यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। तो आपका भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है। अब भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता हुआ है, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1955 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का हेड क्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में इसके हेड दिनेश कुमार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली एआई इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? हाल ही में भारत की पहली एआई इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत की पहली एआई इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। अब उत्तर प्रदेश बना है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर आपका आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। अगला प्रश्न है, अगला हमारा देखिएगा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है।
भारत में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समिति समागम का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा किया है। आगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश रहा है और 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन उत्तर प्रदेश बना है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नए संसद भवन की छत पर लगा विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है? हाल ही में नए संसद भवन की छत पर लगा विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आपका नए संसद भवन की छत पर लगे विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। नया संसद भवन अभी निर्माणरत है, अभी निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल ने किस देश को पहली बार सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? हाल ही में नेपाल ने किस देश को पहली बार सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो आपका नेपाल ने भारत को पहली बार सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। अब नेपाल ने शुरू किया है तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। उसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा है और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। उसके बाद सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। उसके बाद सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पुरुष T20 क्रिकेट में 3 सबसे अधिक चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हाल ही में पुरुष T20 क्रिकेट में 3 सबसे अधिक चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में 3 सबसे अधिक चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 माह। तो आपका वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस मंत्री ने स्वनिधि महोत्सव का
शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरदीप सिंह। तो आपका हरदीप सिंह ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है, जो 9 से 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस बैंक के साथ पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस बैंक के साथ पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपका भारतीय वायुसेना ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीएनबी रक्षक प्लस योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो आपका राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर है। वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो राजस्थान के गवर्नर कलजारी मिश्र हैं। उसके बाद वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उसके बाद आप देखिएगा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है। उसके बाद झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। उसके बाद आपका भारत का पहला पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू होगा। तो आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा यह आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे कमेंट कर हमें सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी। तो आपका अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में जरूर दें। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।